इस तरह सिलेक्शन थोड़ी होती है। नहीं, जिस जमात में फवाद साहब हैं IPP में, वहाँ पे तो बड़ी सहूलियात मैंने हैं। तुम्हें ये कहा ना कि तुम लोग बड़े हतमी नतीजे पर जल्दी पहुंच रहे हो और बारो कर रहे हो। सवाल एक दफा होता है, अब कोई और सवाल करो। ठीक है, मैं तुम्हारे सवालों का, मैं वैसे नॉर्मली आजकल मीडिया पे आता नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता मेरा भाई जेल में, उसके सख्ती न शुरू हो जाए। मैं बड़ा उसको आप बताएं ना, वो सरप्राइज क्या वो IPP सिलेक्शन वो क्या है IPP आप हतमी नतीजों पर जल्दी क्यों पहुंचे? फवाद साहब को लड़ना पड़ा, जेल से भी लड़ेंगे इंशाल्लाह। पहली कोशिश और यही है तो बाहर आके लड़ेंगे अपनी सीट। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? खैरियत से? फवाद चौधरी साहब की मुश्किलात कम नहीं हो रही। ये आज बेल उनके एंटी करप्शन वाले केस में रावलपिंडी एंटी करप्शन कोर्ट ने मंजूर कर ली है और फॉल्स एंड फ्रिवलेस केसेस हैं जी उनके खिलाफ। और जो दूसरा नैब का केस है वो 128 किलोमीटर लंबी रोड है जो कि मोटरवे और GT रोड को कनेक्ट करती है और उसमें हमारी लाखों की जो आबादी है झेलम ज़िला की, पीडी खान की और मुल्हका अजला जो कश्मीर के हैं या नॉर्थ के जो GT रोड पे वाक़ अजला हैं, तो अब ये केस किया जा रहा है कि आपने वो अवामी बहबूद का मंसूबा क्यों बनाया और उसके ऊपर ठेकेदार जो हैं वो उसकी एग्जीक्यूशन और कॉन्ट्रैक्टर FWO है, फेडरल वर्क ऑर्गेनाइजेशन है। उसका नोटिस जो है मुझे भी भेजा गया था। सही है, किसी बल्कि मुझे नहीं भेजा गया, किसी और को भेजा गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस के ऊपर एक्शन लेके सस्पेंड किया और उसके ऊपर नैब को उन्होंने जवाब तलब किया हुआ है। FWO का वो ठेका है और 128 किलोमीटर लंबी रोड है। अवामी बहबूद के मंसूबे बनाने पे इलेक्टेड लोगों को अगर नैब के नोटिस मिलने हैं तो बिस्मिल्लाह, 100 दफ़ा करें। फैसल भाई ये बताइएगा कि क्या फवाद चौधरी साहब अब इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं? जेल से फवाद साहब को लड़ना पड़ा, जेल से भी लड़ेंगे इंशाल्लाह। पहली कोशिश और यही है तो बाहर आके लड़ेंगे अपनी सीट से। बिल्कुल वो इलेक्शन लड़ेंगे भी और उनके इलेक्शन जो है वो हम जिताएंगे भी और इंशाल्लाह वो अपनी सीट को, अपने लोगों की जैसा खिदमत उन्होंने की है, जैसा तरक्की का सफ़र एक आगाज़ उन्होंने किया था। देखिए हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा तरक्याती काम हुए हैं, लेकिन जिस तरह PDM की हुकूमत आई, PDM की हुकूमत ने आके वो मंसूबे बैन किए। उसमें अस्पतालों के मंसूबे थे, रोड के मंसूबे थे। भाई किसके टिकट पे इलेक्शन लड़ेंगे? ये आपको सरप्राइज देंगे। आप बताएं ना, वो सरप्राइज क्या वो IPP सिलेक्शन वो क्या IPP आप हतमी नतीजों पर जल्दी क्यों पहुंचते हैं? नहीं, उन्होंने कहा एक होता है गैर हतमी नतीजा, ये गैर हतमी नतीजा, यानी वो IPP में नहीं है। क्वेश्चन ये है कि आखिरी बात ये बताइए, फवाद चौधरी भी इलेक्शन लड़ेंगी? फवाद चौधरी नहीं, मेरा नहीं ख्याल। पर वो घर की बात है, मैं मीडिया पे डिस्कस, लेकिन वो सोशल मीडिया पे जरूर डिस्कस कर रही हैं आपको कि उनके खिलाफ परेशान है, वो होता है, कोई नहीं। फवाद चौधरी ने बकायदा आपसे मुतालिक लिखा कि वो आपके खिलाफ अदालत जाएंगी। वो यार बात यह है कि वो परेशान होती है, वो बहन मेरी। इशू क्या है? वो बड़ी बहन कर लेंगे घर में आप बैठ तो के नहीं करेंगे, इलेक्शन आपके साथ लड़ना थोड़ी। चाहते? आप तो इलेक्शन नहीं लड़ रहे। मैं तो वकील हूँ यार, मैं तो वकालत ही करना चाहता हूँ। अच्छा, तो ये बताइएगा कि इलेक्शन में क्या आपको लगता है कि साबिक चेयरमैन PTA हिस्सा लेंगे जिस तरह से उनका केस बढ़ रहा है, आगे जा रहा है? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या जो भी जमात नून लीग को टफ टाइम देगी, जो कैंडिडेट आज़ाद हैसियत में भी उनको टफ टाइम देंगे, उनको ये वॉक ओवर जो है वो देने के लिए नून लीग को उन्होंने जेल में रखा है। फवाद साहब का क्या कसूर है? सिर्फ ये कसूर है कि वो इलेक्शन आए लड़े तो हैंड्स डाउन जीत जाता है। सिर्फ इस वजह से उसको पाबंद सलासल रखा हुआ है ना, और उसका क्या गुनाह है? ठीक है, हालांकि वो तो जहांगीर तरीन साहब के खुद नहीं, वो जो भी बात है जहांगीर तरीन साहब का या किसी का भी बात है, बात यह है कि अगर आपने ये बात करनी है तो आप एक हतमी, आपने अगर इलेक्शन इस तरह से करवाने हैं, इस इलेक्शन को मानेगा कोई? इस तरह से इलेक्शन थोड़ी होती है। नहीं, जिस जमात में फवाद साहब हैं IPP में, वहाँ पे तो बड़ी सहूलियात मैंने हैं। तुम्हें ये कहा ना कि तुम लोग बड़े हतमी नतीजे पर जल्दी पहुंच रहे हो और बारो कर रहे हो। सवाल एक दफा होता है, अब कोई और सवाल करो। ठीक है, मैं तुम्हारे सवालों का, मैं वैसे नॉर्मली आजकल मीडिया पे आता नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता मेरा भाई जेल में, उसके सख्ती न शुरू हो जाए। मैं बड़ा उसको बड़ा मेरे लिए हाँ, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, बार के मशहूर हैं। बार ने उनके लिए एक रेजोल्यूशन, सर लेट हुई है, देर से हुई, सवेरे आ गई ना। देखिए, ये बातें कीड़े निकालने नहीं चाहिए। बार की मेहरबानी हम करते हैं,
बार रजिस्टर से पीछे से खड़ा हुआ है, बार हमारे साथ है, वो सुप्रीम कोर्ट का वकील है और उसके हकूक जो हैं वो मिलने चाहिए। ये आप जिस सुप्रीम तरह कोर्ट से के फैसले से मुतमईन है इलेक्शन जो उन्होंने करवाने का और शेड्यूल फिर देखिए, इलेक्शन इसके में दो कहा? पहलू हैं। आप क्या दो कैसे पहलू हैं। देखते हैं? इलेक्शन पाकिस्तान में होने चाहिए थे, पहले होने चाहिए थे। मेरी ख्वाहिश थी कि पिछली सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पे इस तरह पैरा देती, सही। तो उस पहलू को लेके तो आपको सुप्रीम कोर्ट को अप्रिशिएट करना चाहिए कि पिछली उन्होंने सुप्रीम अपने कोर्ट ने पैरा नहीं दिया। नहीं, उन्होंने कमजोरी का मुजाहरा किया ना, जिसकी वजह से ये बंदयाल हुआ। साहब ने। सर नहीं नाम लेते ना, सही कुछ है। तो कुछ इखलाकियात होती मैं हैं। सिर्फ ये बता जो रहा हूँ, साबित बेंच में सुप्रीम तो वही कोर्ट थे। नहीं वो सुप्रीम आपको कोर्ट बता तो रही एक ही है, वो बेंच आते बहस- जाते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट एक ही है, आप कह रहे हैं दो सुप्रीम कोर्ट है। सर मैं नहीं कह रहा, मेरे मुंह में अल्फाज ना डालें। आपने आप सर बड़े खुद ही साफी कहा है हैं, कि- नहीं, आप मैं- बड़े साफी आपने- हैं। आपने- अच्छा, आपने सवाल किया, मुझे जवाब भी नहीं अब देने दे दे रहे। अब दें नहीं, आप नहीं देने जवाब। दे रहे। सर मैंने तो आपको कहा मैंने है कि- आपको कहा है कि पिछली सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच था, फिर जो पिछली चीफ जस्टिस सुप्रीम थे, कोर्ट आप कह रही हैं। जो पिछले चीफ जस्टिस थे, उनको पैरा देना चाहिए था। बुजदली का मुजाहरा किया गया उस लिहाज से। तो इसका पहलू जो देखें तो ये ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के ऊपर इम्प्लीमेंट के लिए पैरा दिया है, लेकिन जिस तरीके से ये पिटीशन टेकअप हुई है वो बड़ी ऑब्जेक्शनेबल है। इस तरह से नहीं होना चाहिए। और जिस तरह के उस पिटीशनर को तौहीन अदालत का नोटिस दिया गया, इस तरह उमर से नियाज़ी तो को। सर इस तरह से तो हर बंदा, अगर हम कल पिटीशन फाइल करें, मुझे तो कंटेम्प्ट का नोटिस आ जाए, कोई साइलिन आए, ये काम कैसे चले जाए? ये बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल बात है। बारों को अपना इसमें रोल अदा करना होगा, वकीलों को सियासी वाबस्तगियों से ऊपर उठ के इसका कुछ करना भी होगा, कुछ सोचना भी होगा। ये मामला टेकअप होना चाहिए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कोई भी पिटीशन दायर करने पे एग्जेक्टिव पर आप किस एतमाद कानून का इज़हार करते हैं? किस कानून के तहत जो है वो आप तौहीन अदालत का जो नोटिस दे रहे हैं, उसका तौहीन अदालत के, देखिए कोई भी अदालत जो है वो कानून के मुताबिक चलने की पाबंद। कानून के मुताबिक पिटीशन फाइल करने पे वो अदालत में आए हैं, अदालत चाहती तो वो फैसला उनके खिलाफ भी दे सकती थी। और आरओज और डीसी के खिलाफ उनका एक ऑब्जेक्शन है, वो किसी भी पार्टी का हक है। वो आपका ये ऑब्जेक्शन है आरओज के खिलाफ, क्योंकि आपने भी तो इलेक्शन लड़ना है, फवाद चौधरी साहब ने। देखिए, मुझे आरओज का अगर ऑब्जेक्शन जब हुआ, जिस दिन भी हुआ, तो मुझे भी पता है कहाँ पे जाना है और कैसे करना है। आई विल डू दैट। थैंक यू। थैंक यू सर।